इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस पत्मो कैसो वरियो पे जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की सत लूकन राहत LG मनोज सिन्हा। मौजूदा सूरत हाल दौरान हिजब इख्तलाफों के तहत जरूरी मुल्क में जमहूरी निज़ाम बचावन सियासी याकुत अहम महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस तानाशाही निश मुल्क महफूज बनाने बाबत सियासी पार्टी यकजा सलमान खुर्शीद। नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। जम्मू मज इंतजामिया तरफ सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान LG मनोज सिन्हान बजट वरी 2023-24 हवाल जिक्र करान वोन पतमें कैंचन वरियन मज ये जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत तत मौजूद बजटस मज प्रेत वर्गुक ख्याल थावना आमुत युत जन जम्मू कश्मीर मज रोजन वलिस प्रेत शख्सस राहत वाते। फरवरी को जब आम बजट देश का पारित हुआ था, मुझे लगता है उसी दिन से जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर लगी हुई थी और देश के लोगों की भी कि जम्मू कश्मीर का बजट कब आएगा। इस साल का बजट अमृतकाल का पहला बजट है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसके संकल्पों को समेटे लगातार तीसरी बार यहाँ का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के समग्र विकास को समर्पित इस बजट से अमृतकाल की यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी। 2 लाइनें मैं कह के अपनी बात शुरू करूंगा। जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। 3 वर्षों की विकास यात्रा में अनगिनत माइलस्टोन प्राप्त करते हुए विकसित जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर के सपनों को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी से बदल रहे जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है जो आत्मनिर्भर हो, आकांक्षी हो तथा जन कल्याण के प्रति पूरी तरह समर्पित भी हो। उस दृष्टिकोण से इस साल का बजट पिछले 3 वर्षों के अभूतपूर्व विकास को और विस्तार देगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तथा देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। 1,18,500 करोड़ रुपए का इस साल का बजट गांव, गरीब, किसान, शहर, युवा, महिला, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाएं और अर्बन डेवलपमेंट सभी के सपनों को पूरा करेगा और सतत न्याय संगत तथा समावेशी सर्वस्पर्शी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। एक समय तक सिर्फ शिलान्यास तक सीमित रहने वाला जम्मू कश्मीर अब बदलाव देखने लगा है, महसूस भी करने लगा है। PDP तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती मौजूदा सूरत हालिस हवाले कत करान वोन जमहूरियत बचाने बापत जरूरी हिजब इख्तलाफ जमात करन यकुत युत जन तथ ताकतस खिलाफ लड़ने युत जन मुल्कस में जमहूरी निज़ाम खत्म करने बापत प्रेत का कोशिश करान। बदकिस्मती से इसकी शुरुआत 2018 में तब हुई जब यहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टीज, चाहे PDP थी, NC थी, कांग्रेस थी, उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम यहाँ एक चुनिंदा सरकार बनाएंगे। और उस वक्त फैक्स का बहाना करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली उस वक्त असेंबली को डिसॉल्व किया गया और सरकार बनने नहीं दी। ये एक
आने वाले वक्त की तरफ ये इशारा था कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली उसको जो पूरे मुल्क में जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इसको जिस तरह रिएक्ट करना था, जिस तरह रिस्पांस देना था, वो नहीं दिया। पर आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर उनके जो कन्विक्शन आया, उसके ऊपर जो सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं। और उम्मीद करती हूं मैं, जो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी ये ड्यूटी है, जिसकी कांग्रेस पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जितनी भी जमातें हैं, इसमें ज्यादा जमातें जो हैं कांग्रेस की पार्टनर्स रही हैं, अलायंस पार्टनर्स रही हैं, तो उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करे, उनकी जगह को चोक ना करे। दे विल हैव टू बिहेव लाइक एन एल्डर ब्रदर, क्योंकि इस वक्त मुल्क बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहा है और इस वक्त मरो या डू एंड डाई की सिचुएशन है। तो अगर इस वक्त पूरे मुल्क की जो अपोजिशन पार्टीज इकट्ठे नहीं होंगी जमहूरियत को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, राहुल गांधी की बात नहीं है। इट इज नॉट अबाउट सर्वाइवल ऑफ जस्ट राहुल गांधी, इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि चाहे हमारी जुडिशरी हो, हमारे मीडिया हो, हमारे एग्जीक्यूटिव हो, तो जो भी इस वक्त जो भी पिलर्स है डेमोक्रेसी के, दे आर ऑल शेकन। उनको सबको सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमने देखा कि इजराइल में हो, फ्रांस में हो, कैसे वहां जब लोगों को लगा कि जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है, पार्लियामेंट को जो है कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां लोगों ने एक साथ जुड़ के सड़कों पे आ गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज ने एक इनिशिएटिव ले लिया है टू कम टुगेदर and defend the soul of this country, which is a democracy and which is the constitution of this country. So we hope they move forward on the same lines, and Congress as an elder brother gives them enough space to exist along with कांग्रेस पार्टी तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान पार्टी सीनियर लीडर सलमान खुर्शीदन मौजूदा सूरत हाल हवाले कत करान वोन जमहूरी निज़ाम बचाने बापत राहुल गांधीन मुहिम शुरू कर्म तो वमेद जम्मू कशीर हिंद लूख करन अथवास युद्ध जन तथ तानाशाही हुकूमतस खिलाफ कामयाबी हासिल सपदि यम के खौफ सत लूख दमफट सपदमत। ये बात आज उस लेवल पे हो गई जहां पर सीनियर मोस्ट डेमोक्रेसी के लीडर्स हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। तो अगर आज इस तरह से लोगों के मुंह बंद कर दिए जा रहे हैं और उनकी आवाज कुचल दी जा रही है, जो सीनियर लीडर्स हैं, तो जो आवाम के लोग हैं वो शिकायत करेंगे तो कैसे भी करेंगे। और याद आता है, वो शेर याद आता है कि हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। ये हाल हमारी डेमोक्रेसी का हो गया है। इसी डेमोक्रेसी के हाल को लेकर राहुल गांधी जी ने ये मान के चलिए कि एक कैंपेन छेड़ रखा है, और हम सबको, कांग्रेस के लोगों को फख्र है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी जी ने ये कैंपेन छेड़ा है। और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए भी लड़ें, लेकिन वो आज एक सिंबल बन गए हैं, आज़ादी के सिंबल बन गए हैं कि हमें अपनी बात कहने की आज़ादी इस मुल्क में, हमारी जमहूरियत में है कि नहीं है, और उससे बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी रहती हैं। तो वो उसका आज सिंबल है। उस सिंबल को प्रोटेक्ट करने, डिफेंड करने के लिए, उस सिंबल को प्रिजर्व करने के लिए हमें हर कोशिश, हर जस्तजू करनी है, जो हम करेंगे। लेकिन इस लड़ाई में मकसद जो है, उनका मकसद और हमारा मकसद है कि हम हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के हर पहलू को महफूज करें। और उससे मैं नहीं मानता कि कोई भी जुदा है, उसमें आवाम का हर हिस्सा, हर लोग उसमें जुड़े हैं। और मैं तो खास तौर पर कहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोग, उस पर आपका खास उस पर हक है, और उस लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। नाजरीन, खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।